नमस्कार दोस्तों, एसएस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सब अध्ययन करेंगे हिंदी उपन्यास से अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके टीजीटी के एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें से कौन माना जाता है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है जो जिसे पहला उपन्यासकार माना जाता है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, लाला श्रीनिवास दास। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, परीक्षा गुरु को माना जाता है, जिसके रचनाकार लाला श्रीनिवास दास जी हैं। एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? एक अजान सौ सुजान जो उपन्यास विधा की रचना है, इसके लेखक कौन है? बताइए 103 का बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही है, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 4 का। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, सुधारवादी एवं उद्देश्य मूलक। आपका ए ऑप्शन सही है। जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किस उपन्यास को दिया जाता है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 5 का। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। बताइए 5 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, गोपाल राम गहमरी। अगला प्रश्न, राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा स्वप्न किसने लिखा? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? श्यामा स्वप्न किसने लिखा? तो बताइए 6 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो श्याम कौन है? जगमोहन। बी ऑप्शन आपका सही है, ठाकुर जगमोहन। उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 7 का, उपन्यास रहस्य। यह एक निबंध विधा की रचना है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। बताइए ऐसा कौन सा उपन्यासकार है जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखना प्रारंभ कर दिया? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, बाबू देवकीनंदन खत्री। आपका बी ऑप्शन सही है। देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बताइए, सत्य पूछा हुआ है कि कौन सा कथन सत्य है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 9 का। तो इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि ये पाठकों को बांधने में समर्थ है। आपका सी ऑप्शन सही है। प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या है? बताइए प्रेमचंद जी के पूर्व। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही है, मनोरंजक एवं सुधार। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। प्रेमचंद शताब्दियों से पद ललित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के बारे में यह कथन किसका है? प्रेमचंद शताब्दियों से पद ललित, अपमानित, उपेक्षित कृषकों की आवाज थे, किसने कहा? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है आपका? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए 12 का कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, 1935 में गोदान का प्रकाशन हुआ। इनमें से कौन सा उपन्यासकार प्रेमचंद का नहीं है? उपन्यास कौन सा प्रेमचंद का नहीं है आपको बताना है। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो 13 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, आदर्श हिंदू। दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 14 का। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, निर्मला। दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाया है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को। बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 15 का। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, सेवा सदन।
इनमें से हिंदी के किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 16 का? आप लास्ट में कमेंट करके और से बताएं कि यह जो श्रृंखला है 100 प्रश्नों की है, इसमें से आपका 100 में से कितना सही हुआ? 16 का बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? 16 का आपका डी ऑप्शन सही है, मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। ठीक है दोस्तों, आप लास्ट में कमेंट करके और से बताएं कि 100 क्वेश्चनों में से आपका कितना सही हुआ। कौन सा कथन प्रेमचंद के उपन्यासों के संदर्भ में उचित है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए 17 का। तो यहाँ पर आपका तीनों ऑप्शन सही है, तो आपका डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है? 18 का। तो वह गोदान को दिया गया है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1935 है। ठीक है। हिंदी के किस उपन्यासकार ने साहित्य को मनोरंजन के स्तर से उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया? बताइए किसने किया? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 19 का। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, प्रेमचंद। प्रेमचंद जी उर्दू में किस नाम से रचनाएं किया करते थे? आप सब कमेंट करके अवश्य बताएं। 20, हिंदी के किस उपन्यासकार को आदर्श उन्मुखी यथार्थवाद का चित्रण करने का श्रेय दिया जाता है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 20 का? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ABCD। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, मुंशी प्रेमचंद। स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद के किस उपन्यास में दिखाए गए हैं? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 21 का? तो जो उनका आभूषणों के प्रति प्रेम है उसका जो दुष्परिणाम होता है वह गबन में दिखाया गया है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? अधूरा उपन्यास कौन सा है पूछा है, सॉरी, अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो आपका सी ऑप्शन सही है, इरावती। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या प्रसाद की किस उपन्यास में है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? प्रेम के आदर्श स्वरूप की। 23 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, तितली। तितली का प्रकाशन वर्ष क्या है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए तितली का प्रकाशन वर्ष 24 का। तो यहाँ पर 1933 आपका सही है, बी ऑप्शन। किस उपन्यास में अंतर्जातीय विवाह की समस्या को कथा वस्तु का आधार बनाया गया है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? अंतर्जातीय विवाह को। बताइए 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भिखारिणी आपका बी ऑप्शन सही है। वैशाली की नगर वधू उपन्यास के रचयिता का नाम बताइए। बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? वैशाली की नगर वधू 26। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, आचार्य चतुर सेन। ठीक है, 26 का डी। चंद हसीनों के खतूर नामक उपन्यास की रचना किसने की? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 27 का। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, उग्र जी हैं, पांडे बेचन शर्मा उग्र। वेश्यावर को अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाने वाला हिंदी का उपन्यासकार कौन है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? वेश्यावर को। ठीक है, तो बताइए 28 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर भी आपका बी ऑप्शन सही है, पांडे बेचन शर्मा उग्र। उग्र जी की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार का क्या नाम है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए 29 का। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, ऋषभ चरण जैन। इनमें से कौन सा उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र का नहीं है? पूछा नहीं है, बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 30 का। तो यहाँ पर आपका वेश्यापुत्र आपका नहीं है, तो यही प्रश्न सही है, नहीं पूछा है, तो डी ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा उपन्यास ऋषभ चरण जैन का नहीं है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर फागुन के दिन ऋषभ चरण जैन का नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका सही है।
वृंदालाल वर्मा को आप किस वर्ग में रखेंगे? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। वृंदालाल वर्मा को आप किस वर्ग में रखेंगे? 32। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। ऐतिहासिक उपन्यास के रूप में जाने जाते हैं वृंदालाल वर्मा, तो ये ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा उपन्यास वृंदालाल वर्मा का नहीं है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है जो वृंदालाल वर्मा का नहीं है? तो मृगनयनी, माधवजी सिंधिया, विराट की पद्मिनी, ये सब उन्हीं की रचनाएं हैं। तो 33 का आपका डी ऑप्शन सही है, कंकाल। अप्सरा, अलका, निरुपमा उपन्यासों के लेखक का नाम बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? अप्सरा, अलका, निरुपमा। 34 का कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रेमचंद युगीन उपन्यासों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 35 का। तो यहाँ पर आपका उपर्युक्त सभी तीनों विशेषताएं हैं। प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण किया गया है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? हरिजन समस्या का, प्रेमचंद के उपन्यास में बताइए। 36 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो कर्मभूमि आपका बी ऑप्शन सही है, 36 का बी। प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है? महाकाव्य, अभी ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक आ चुका है, बताइए आप लोग। 37 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। आप कमेंट करके और से बताएं कि गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है। चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा? बताइए। चौगाने हस्ती को, यह पहले उर्दू में था, पुनः उसको उन्होंने हिंदी में किया, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? 38 का, 38 का बताइए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, रंगभूमि। इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 39 का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, जैनेन्द्र। इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है, 1954 में उसका प्रकाशन हुआ था। सुनीता और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक का नाम बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? सुनीता और त्यागपत्र, ये दोनों उपन्यास विधा की रचना है, और इसके लेखक कौन है आप कमेंट करके अवश्य बताएं। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो आपका बी ऑप्शन सही है, जैनेन्द्र। 41 का बी। इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञा का नहीं है? ठीक है, अज्ञा का नहीं पूछा है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? 42 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो सुहाग के निपुर, आप बताए कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये रचना किसकी है। सुहाग के निपुर, ठीक है, नुपुर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। इनमें से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है? तो सुखदा, सुनीता, त्यागपत्र, ये जैनेन्द्र जी का है, और प्रेत और छाया यही नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद जोशी का नहीं है? ठीक है, इलाचंद जोशी का नहीं है पूछा है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 44 का, जहाज का पंछी, पर्दे की रानी, ऋतुचक्र, तो आपका सी ऑप्शन सही है, व्यतीत। 44 का सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित उपन्यासकारों में से कौन सा उपन्यासकार मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है? पूछा है मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है, तो आपको बताना है 45 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, जैनेन्द्र कुमार। झूठा सच उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। 46 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, यशपाल। सूरदास जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास किसने लिखा? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 47 का कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, अमृतलाल नागर। और सूरदास की जीवनी पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है, ये आप कमेंट करके अवश्य बताएं।
तुलसीदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास का नाम क्या है? बताइए 48 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो 48 का आपका यहाँ पर कौन सा सही होगा बताइए। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। कमेंट करके अवश्य बताएं कि मानस का हंस के रचनाकार कौन है। इनमें से कौन सा कथन आंचलिक उपन्यास के लिए सत्य है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो 49 का आंचलिक उपन्यास के लिए सत्य पूछा है। तो बताइए 49 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर सभी विशेषताएं होनी चाहिए, तो आपका डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? बताइए 50 का कौन सा ऑप्शन सही होगा ABCD में से? तो आंचलिक उपन्यासकार, प्रथम आंचलिक उपन्यासकार किसने लिखा? आप कमेंट करके अवश्य बताएं। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही है, फणीश्वरनाथ रेणु। निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? तो बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, मैलांचल। कौन सा कथन असत्य है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। 52 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है 52 का? तो बाणभट्ट की आत्मकथा, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आपका ये ऑप्शन सही है। झूठा सच कहानी देश के विभाजन की धरती पर है, ये भी सही है। रेणु जी ने बिहार के आंचल से कथानक लिए हैं, ये भी सही है। चार चंद्रलेख यशपाल का उपन्यास है, ये गलत है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चार चंद्रलेख। इनमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो अनामदास का पोथा, पूर्णिमा, बाणभट्ट की आत्मकथा, ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। दिव्या नहीं है। दिव्या आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये रचना किसकी है। राग दरबारी के रचनाकार कौन है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 54 का? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, श्रीलाल शुक्ल जी हैं। ठीक है, जिन्हें राग दरबारी पर 1969 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। राग दरबारी में किस गांव का समग्र चित्रण हुआ है? आप बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 55 का? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही है, शिवपालगंज। स्वातंत्र्योत्तर भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उघाड़ने की कोशिश इनमें से किस उपन्यास में की गई है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 56 का? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, श्रीलाल शुक्ल जी की रचना है राग दरबारी। पंचायत कॉलेज की प्रबंधन समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 57 का? 57 का बताइए। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, राग दरबारी। अगला प्रश्न, प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी की उपन्यास की दृष्टि से है, किसकी है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 58 का? तो यहाँ पर आपका 60 है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, श्रीलाल शुक्ल। इनमें से मोहन राकेश का उपन्यास कौन सा है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है जो मोहन राकेश का उपन्यास है? अब बताइए 59 का। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है, न आने वाला कल। यह उपन्यास मोहन राकेश जी का है। इनमें से निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है? पूछा कौन सा नहीं है, तो बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 60 का? तो उखड़े हुए लोग निर्मल वर्मा का उपन्यास नहीं है, सी ऑप्शन सही है। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है बताइए 61 का? कौन सा ऑप्शन सही है 61 का? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव ने किस पत्रिका का दोनों ने संपादन किया है एक साथ? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। महाभोज उपन्यास में इनमें से किसका लिखा हुआ है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है महाभोज? बताइए 62 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, मन्नू भंडारी। 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास के रचनाकार कौन है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 55 खंभे। 63 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है,
उषा प्रियमवदा। चितकोबरा उपन्यास किसका लिखा हुआ है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? चितकोबरा। 64 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर मृदुला गर्ग आपका ये ऑप्शन सही है। इनमें से नरेश मेहता का उपन्यास कौन सा है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? 65 का। तो यह पथबंधु था, सी ऑप्शन आपका सही है। फ्लैशबैक पद्धति पर पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? बताइए। 66 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्लैशबैक पर। तो शेखर एक जीवनी, और यह किसकी रचना है आप कमेंट करके अवश्य बताएं। संस्कृत की कथा आख्यायिका के ढंग पर लिखा गया हिंदी उपन्यास इनमें से कौन सा है? संस्कृत की आख्यायिका पर 67 का बताइए। तो बाण भट्ट की आत्मकथा आपका बी ऑप्शन सही है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। मणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? मणिक मुल्ला। 68 का बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? 68। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, सूरज का सातवां घोड़ा। अगला प्रश्न, सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक कौन है? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है आप कमेंट करके अवश्य बताएं। 69 का सोया हुआ जल, यह एक उपन्यास विधा की रचना है और इसके रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। किस उपन्यास में पुराना बट वृक्ष गांव में विगत 100 वर्षों में हुए परिवर्तन का वर्णन करता है? बताइए। विगत 100 वर्षों में हुए परिवर्तन का 70 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, बटेश्वर नाथ। मृणाल किस उपन्यास की पात्र है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? 71 का। तो यहाँ पर आपका मृणाल जो है त्यागपत्र का पात्र है, बी ऑप्शन सही है, और त्यागपत्र जैनेन्द्र जी की रचना है। इनमें से कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का है? पूछ रहा है कौन सा है? तो मैला आंचल, प्रतिकथा, दीपतप्ता, दृघतपा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। ये सभी रचनाएं फणीश्वर नाथ रेणु जी की हैं और ये भी उपन्यास विधा के हैं। पुरिया जिला के मेरीगंज को किस उपन्यास के कथानक का केंद्र बनाया गया? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? मेरीगंज को पुरिया जिले का, तो आपका ए ऑप्शन सही है, जिसे प्रथम आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन मैला आंचल, जिसके रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं और 1954 में यह प्रकाशित में हुआ था। कौन सा उपन्यास यशपाल का है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है जो यशपाल का है? तो दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, ये सभी उपन्यास यशपाल जी की हैं। तो आपका डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। लास्ट में आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि 100 क्वेश्चनों की श्रृंखला में से आपका कितना सही हुआ। निम्नलिखित में से गलत युग्म का अलग कीजिए। जो गलत युग्म है उसको अलग करना है। तो बताइए। प्रेमचंद, रंगभूमि, भीष्मसानी, तमस, राही, मसूम राजा, आधा गांव, कमलेश्वर, सूरज का सातवां घोड़ा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 75 का? तो आपका डी ऑप्शन सही है, कमलेश्वर। ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार नहीं है। 1084 की माँ उपन्यास की लेखिका हैं, बताइए कौन है? 1084 की माँ, 84 माँ कौन होगा? महाश्वेता। माँ से आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि माँ से महाश्वेता। आपका ये ऑप्शन सही है। 1084 की माँ, आपका ये ऑप्शन सही है, महाश्वेता देवी। अनदेखे अनजाने पुल नामक उपन्यास के लेखक कौन है? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। 77 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो अनदेखे अनजाने पुल राजेंद्र यादव जी का उपन्यास है। आपका ये ऑप्शन सही है 77 का। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। अंधेरे बंद कमरे में किस लेखक का उपन्यास है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? 78 का, अंधेरे बंद कमरे में। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, मोहन राकेश। दीक्षा उपन्यास आधारित है, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। दीक्षा, तो यह राम कथा पर आधारित है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? 80 का बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो यह उपन्यास विधा की रचना है और ये किसकी रचना है आप कमेंट करके अवश्य बताएं। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है नदी के द्वीप।
निम्नलिखित में से असत्य युग्म को अलग कीजिए। निम्नलिखित में से आपको असत्य युग्म को छांट कर अलग करना है। तो बताइए, इलाचंद जोशी सुनीता, आपका यही असत्य दिख रहा है। जैनेन्द्र त्यागपत्र, अज्ञे, अपने अपने अजनबी, वृंदालाल वर्मा, मृगनयनी। तो आपका ये ऑप्शन सही है 81 का। इलाचंद जोशी सुनीता, सुनीता जैनेन्द्र जी की रचना है, तो आपका ये ऑप्शन सही है इलाचंद जोशी। प्रेमचंद की किस कृत को प्रतिबंधित किया गया था? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो 1908 में सोजे वतन को प्रतिबंधित अंग्रेजों द्वारा किया गया था, तो आपका बी ऑप्शन सही है 82 का। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, जालपा प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? जालपा ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? जालपा बताइए। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, गबन। जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशलता है, यह कथन किसका है? बताइए, ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यह उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक हैं, यह क्वेश्चन पहले इस तरह का आ चुका है। आप बताइए, श्यामा स्वप्न, श्यामा अर्थात मोहन, तो मोहन कौन होंगे? जगमोहन सिंह। तो आपका डी ऑप्शन सही है 85 का, जगमोहन सिंह। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए, 86 का। तो अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है, आपका बी ऑप्शन सही है। प्रेमचंद का वेश्या समस्या से संबंधित उपन्यास कौन सा है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए, 87 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो वेश्या का समस्या से संबंधित जो है आपका ए है सेवा सदन। सती मैया का चौरा, सती मैया का चौरा उपन्यास के लेखक हैं। तो सती मैया किसके डर से भाग कर गई थी पहाड़ों पर? बताइए। तो भैरव के डर से भाग कर गई थी, तो आपका भैरव प्रसाद गुप्त होगा, आपका 88 का बी ऑप्शन, भैरव प्रसाद गुप्त। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। मन वृंदावन उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? नवासी का। तो नवासी का आपका सी ऑप्शन सही है, लक्ष्मी नारायण लाल जी का है मन वृंदावन। डूबते मस्तूल के रचनाकार का नाम बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 90 का। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका डूबते मस्तूल जो है यह नरेश मेहता जी का है, तो ये ऑप्शन सही है। मित्रों मरजानी बताइए किसकी रचना है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? मित्रों मरजानी। बताइए 91 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर कृष्णा सोबती जी हैं, बी ऑप्शन सही है। इन उपन्यासों को रचनाकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 92 का। तो परीक्षा गुरु को जब प्रथम उपन्यास माना जाता है तो सारे ऑप्शन तो गलत ही होंगे। आपके बी ऑप्शन सही है, परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, गोदान, झांसी की रानी, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। सही कोड का चयन करना है, सुमेलित कर। ठीक है, 93 का है, तो बताइए सुमेलित करना है आपको। तो बाणभट्ट नूतन ब्रह्मचारी बाणभट्ट जी की रचना है। लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु सभी लोग जान रहे हैं। प्रेमचंद प्रेमाश्रम आपका ये है, और प्रसाद जो है कंकाल के हैं। तो आपका 2 4 1 3 2 4 1 3 आपका डी ऑप्शन सही है, 2 4 1 3। तो यहाँ पर आपका डी। कौन सा उपन्यास राजेंद्र यादव का है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए, यह 2016 TGT में पूछा हुआ प्रश्न है, तो बताइए सारा आकाश। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, सारा आकाश। यशपाल किस वर्ग के उपन्यासकार हैं? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए 95 का कौन सा ऑप्शन सही है? यशपाल दिव्या इनकी प्रसिद्ध रचना है, तो आपका डी ऑप्शन सही है, मार्क्सवादी। इनमें से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 96 का। तो प्रतिकथा, मैला आंचल, रतिनाथ की चाची, तो आपका ये सभी आंचलिक उपन्यास है, तो आपका डी ऑप्शन सही है, ये सभी।
कौन सा उपन्यास मनोहर श्याम जोशी का है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? मनोहर श्याम जोशी। बताइए 97 का कौन सा ऑप्शन सही है? द कपस, क्याप, टाटा प्रोफेसर, षष्ठी बल्लभ पंत, तो ये सभी हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। मनु भंडारी का कौन सा उपन्यास बिखरते टूटते दाम्पत्य से संबंध से बच्चों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से जुड़ा है? तो बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, आपका बंटी। 98 का बी, आपका बंटी। प्रेमचंद के इन उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो गोदान लास्ट में होना चाहिए क्योंकि लास्ट इनकी रचना है, तो आपका जिसमें गोदान लास्ट में है उसी को लगा सकते हैं। 99 का तो आपका प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गोदान, तो आपका बी ऑप्शन सही है। निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। ठीक है, सही कोड का चयन करना है। तो यहाँ पर आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी पुनर्नवा, रांगेय राघव कब तक पुकारूं, जैनेन्द्र का परख, और सुरेंद्र वर्मा का मुझे चांद चाहिए। तो ठीक है, 3-3-1, देखिए 3-1-4-2, 3-1-4-2 किस ऑप्शन में है? तो 3-1-4-2 आपका सी ऑप्शन में है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों का एडमिट कार्ड निकल रहा है तो आप लोग अपने एडमिट कार्ड को निकाल कर आश्वस्त हो जाइए कि आपका सेंटर कहाँ गया है और किस स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।